ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ जंजुआ ने, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं उन्हें वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान से इनखला के क्या मकासद पूरे हो गए हैं और ये किसके मफाद में पूरे हुए हैं? सर देखें, पहली बात तो ये कि इनखला या दाखिला होना, जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर है या एक जो मुल्क है उसका नाम अमेरिका है, बुनियादी तौर पे तो वो तय करता है ना कि क्या चीज करनी है। लेकिन उसके साथ किसी जमाने में रशिया था, अब नई उभरती हुई पावर चाइना है। बुनियादी तौर पे तो दो तीन स्टेक होल्डर है ना। हम उसमें पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को स्टेक होल्डर डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इन तीनों का कोई लेना देना है नहीं ना। इनके अपने इतने मसाइल हैं। अमेरिका को कहें तो वो माशी तौर पे अपनी एक जगह पे है, सोवियत यूनियन है, चाइना एक ताकत है माशी। पाकिस्तान या भारत को तो हम किसी गिनती में रख नहीं सकते। तो भारत भी अगर वहां पैसे लगा के अपने मुफादात हासिल नहीं कर सकता तो ये काबिल अफसोस है। या पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हमने वहां बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो सर माजरत के साथ किसी बॉर्डर के साथ किसी दूसरी जगह कारनामे कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि आपका पहला वजीर आजम लियाकत अली एक अफगानी के हाथों कत्ल हो जाता है। उसके बाद बेनजीर हो, मुशर्रफ पे बम धमाके हों, अनगिनत चीजें हैं। ये सब अफगानिस्तान से हो रहा है। तो पाकिस्तान ये तय ही नहीं कर पा रहा कि हमने बॉर्डर अपने सील करने हैं, हमने अफगानियों को नहीं रोकना। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अफगानियों को इस तरह खुलेआम ले लेता होगा? और हमारे यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। हमारा नादरा का महकमा, कभी वो कौन से थे बॉर्डर पे जो मारे गए, उसके बाद पूरे मुल्क में शनाख्ती कार्ड की रीचेकिंग शुरू हो गई। इसी तरह से यानी कि हमारे पास तो जब तक कोई सान्या नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि कोई दाखिला या खारजा पॉलिसी कोई मुस्तकिल बुनियादों पे तय नहीं पाती, यानी कि ये तय हो कि करना क्या है। और खारजा या पॉलिसियां मिलके, अपोजिशन हुकूमत मिलके पूरी रियासत की पॉलिसियां बनाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम कभी रहा नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। तो हमने सुपर पावर बन गए। हमने सुपर पावर क्या, हमने एटम बम ले लिया। तो पाकिस्तान ने ये जाना, वो क्या कहते हैं कि तुझे पराई क्या लगी अपनी नभेड़ तू। यही पाकिस्तान और भारत के लिए सलाह है। अभी भी वो समझ जाएं, वरना फिर एक सैलाब आएगा जिसमें 10 खुदकुश बमबार आ जाएंगे पाकिस्तान में और वो बम फटते पड़ेंगे। अभी आशूरे पे हम देख चुके हैं भावल नगर में। आए दिन ये सब चीजें खत्म थोड़ी होनी है। जब तक आप एक, जैसे ट्रंप ने कहा था मैं एक वॉल लगा रहा हूं, तो ऐसी ही आपको वॉल ऑफ पाकिस्तान बनानी पड़ेगी। जो बाढ़ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, और एक मुस्तकिल दीवार हो, जैसे दीवारें चीन चाइना ने बनाई थी मंगोलों के लिए कि लेकिन कोई पाकिस्तान ने बाढ़ का काम तो पहले ही जारी कर दिया था। क्या पाकिस्तान को पता था कि वहां पे तालिबान की हुकूमत आने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है? सर देखें, तालिबान की हुकूमत से क्या मुराद है? क्या पाकिस्तान में तालिबान के जो लोग थे, क्या मलाला पे हमला नहीं हुआ? क्या मुशर्रफ के ऊपर बम नहीं फटे? कौन सा ऐसा लोग शख्स है, चाहे बेनजीर हो, शौकत अजीज हो, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप गिनते जाएं, सारी दुनिया जानती है। अब फिर भी हमारी दाखिला पॉलिसियां, खारजा पॉलिसियां, हमें लगता है कि सूबा काबुल जो किसी जमाने में जाबुल हुआ करता था, हिंदुस्तान का एक सूबा था, ठीक है, लेकिन आज तो वो हिंदुस्तान का सूबा नहीं है ना। वो तो एक नाकाम फेलियर स्टेट है। अच्छा, बाकी ये कह गए कि हालात क्या हैं, तो ये बात तो तयशुदा है कि इस तरह फौजें सरेंडर नहीं करती। फरवरी में या जब भी एक एग्रीमेंट भी कतर में या जो भी मामला चल रहे थे अमेरिका के तालिबान से, आप सोचें जिनका ये आलम हो कि वो कपड़े भी। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? क्योंकि जैसा कि आसिफ हनीफ साहब ने ये भी बताया है कि अगर कोई दूसरे ममालिक हमें डोनेशन करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। तो इस सारी पेश नज़र सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर, पाकिस्तान को खोखला नहीं कर रहे, पाकिस्तान को भिखारी बना रहे हैं। हमने 70 साल में पाकिस्तान को भिखारी बनाया है। अवाम उसका कर्ज उतारती है, ब्यूरोक्रेसी, सियासी लोग अयाशियां मारते हैं। यानी कि आप सोचेंगे एक ब्यूरोक्रेट 2-2 हजार सीसी लैंड क्रूजरें लेके घूम रहा है, 20 ग्रेड का अफसर, 21 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम। हमारे हालात हैं ऐसे? क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम किसी को 600 सीसी 800 सीसी से ऊपर तो गाड़ी, मैं कहता हूँ 21 ग्रेड के जो परमानेंट मुलाजिम है उसको देनी नहीं चाहिए। एक डीसी के पास देखें, अब तो मेरे ख्याल में लैंड क्रूजर भी 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की लैंड क्रूजरें हैं। तो ये क्या लगा हुआ है इस मुल्क में? आप क्या मजाक कर रहे हैं कि आप दुनिया से, मतलब सर माजरत के साथ हम बेसिकली प्रोफेशनल बेगर्स हैं।
पाकिस्तान एक बैगर स्टेट बन चुका है जो भिखारी है, जिसने सिर्फ पैसे लेने हैं और तय करना है कि भाई फलानी दफा पैसा आएगा, हमें पैसा दे दो। कौन सा पैसा लगता है सर? वो ना अफगानियों पे खर्च होता है ना पाकिस्तानियों पे खर्च होता है। किन की कशकोल में सुराख कहाँ है? किसके लिए पैसा आता है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को इस पूरे सिनेरियो से आउट होना चाहिए। भारत को भी अपने काम से कम रखना चाहिए। वो जो करके देख चुके हैं, खरबों रुपए के डैम बना रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। चले, मौजूदा हुकूमत ने आपकी कम से कम एहसास प्रोग्राम दिया, आम आदमी को शेल्टर दे दिया, खाना दे दिया, किसी की ताबून से भी दिया, कुछ तो अच्छे इकदाम कर लिए ना। भारत ने तो ये भी काम नहीं कर सके। वो मतलब वेलफेयर स्टेट का तस्वुर ही हम लेके नहीं जा पा रहे। और नवाज शरीफ के दौर में ही इसको लिमिटेड महदूद हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया गया था, मौजूदा हुकूमत ने उसको फैला के सूबे में लाया, खैबर में लाया, पंजाब में ला रहे हैं। तो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है, उसको इन कामों पे तवज्जो देनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ क्या करना है, ये अफगानियों को छोड़ दें उनके हाल पे। सर ये 1978 नहीं है, ये कोई मार्शल्लाह थोड़ी लगा हुआ है कहेंगे कि फैसले कर देंगे। सर फैसले करने हैं, पार्लियामेंट में बैठ के आप फैसले करें। ओपोजिशन बैठे, ओपोजिशन आपकी आज तक तय ही नहीं कर पा रही कि उसने करना क्या है। वो कभी कहीं से निकलती है, वो क्या कहते हैं कि दाएं दिखा के बाएं निकल जाते हैं। तो सर कैसी रियासत है पाकिस्तान? तो बुनियादी तौर पे हेल्थ क्राइम स्टेट बन चुकी है कि यानी यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस मुल्क को अपने इतने मसाइल हैं, हम अफगानी लेके घूम रहे हैं। हमारे मुल्क में आप देखें, पाकिस्तान के शहरों में अफगानी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेके हर शहर में कपड़े की दुकानें, हर चीज लेके घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं ठीक है। सर हमें तो गलतियां, जिनकी भी फैसले हैं वो गलत है और सारे फैसले गलत हैं। और अब फैसला एक होना चाहिए कि अफगानी जाने, अमेरिका जाने, चाइना जाने, रशिया जाने, आपका कोई जानना नहीं है। आपको बाइडेन की कॉल नहीं आती ना, तो उसकी वजह यह है कि आप स्टेक होल्डर नहीं है। और भारत का भी कोई नहीं है, वो भी पराई क्या कहते हैं, शादी में अब्दुल्ला दीवाने, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। ये आरएसएस का एजेंडा हो सकता है, लेकिन किसी रियासत का एजेंडा नहीं हो सकता कि दूसरी रियासत को आपने क्या एथेंस तो स्पार्टा बना रहे हैं। आप स्पार्टा की मिसाल देखेंगे जहां सिवाय लोग वहशी पैदा होते थे। तो सर हमने तो अपने लोगों में वहशत फैला दी है। कभी लाहौर में 400 लोग एक दिन दहाड़े खातून के साथ मतलब इतने उसको तंग करते हैं, और मतलब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, और हम कहते हैं कि नहीं वो टिकटॉकर है, फलानी है। सर वो जो भी है, हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन यही सब चीजें लेके आई हैं। असला आया है हमारे यहाँ, किसी को भी कभी भी मारा जा सकता है। आप सोचिए, एक वजीर आजम मारा जा सकता है, तो इस मुल्क में कौन महफूज है?